आप सबके बीच में खड़े हैं। शायद अगले साल जून से पहले पहले ही चुनाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के समय मैं जानता हूं आप सब इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी मित्र, मैं उनको साथी कहता हूं, वह सब अफवाह झूठ का सहारा लेकर के वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप सबको मैं ये देख करके जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वो आरोप लगाते कुछ काम नहीं किया। आप हिसाब लगाइएगा कि 4 साल अभी हमारी सरकार को हुआ है, 4 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है और उनका सबका 15 साल का हिसाब विरोधी जो हमारे हैं उनका लगा लीजिएगा और मैं दावे के साथ कहता हूं हमारा 4 साल जो हमारे विपक्षी उनके 15 साल पर भारी है। ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना, प्रदेश का विकास करना, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। एक बात मैं और खुलेआम कहना चाहता हूं, सभी अधिकारी कर्मचारी भी इसको ध्यान से सुने। हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, अगर वह कोई भी बात बताते हैं किसी भी अधिकारी कर्मचारी को, ध्यान रखें, मैं उप मुख्यमंत्री हूं या सही है, लेकिन मैं कार्यकर्ता पहले हूं। अगर कोई बात बताया जाता है तो उस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के उसको करना पड़ेगा और करना चाहिए। जनता की सेवा के लिए हमको सरकार में आने का अवसर यहां की जनता ने दिया है और जनता का आशीर्वाद हमें जो मिला है वह कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिला है। आज हमारे जनप्रतिनिधिगण अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 325 सीटें हम जीत करके गए हैं तो इसलिए गए हैं कि सब लोगों ने मिलकर के अपना आशीर्वाद दिया। इसे सभी लोग गंभीरता से लेकर के इस बात को ध्यान में रखें और हमें पूरा भरोसा है। और मैं ये खुलेआम कह रहा हूं, मैं भी प्रदेश भर में अभी कोविड काल में नहीं जाना हुआ, लेकिन कोविड काल के आगे पीछे बहुत बीच में जाना हुआ है। हम 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद, आप सबके परिश्रम के बल पर करेंगे। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने किस प्रकार से चकनाचूर होंगे वह आप खूब भली प्रकार से समझ सकते हैं। अभी 2 दिन से एक बड़ा समाचार चल रहा है, अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा। अब भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के जन्मजात विरोधी हैं, जो पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने का काम करती है, फर्जी तरीके से अफवाह फैलाना, फर्जी तरीके से समाचार चलवाना और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बदनाम करने का काम करना। मैं उन विरोधियों को कहना चाहता हूं, पूरे देश का नहीं पूरे दुनिया के राम भक्त को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर भरोसा है और जो राम विरोधी हैं उनकी किसी गलत अफवाह के चक्कर में मत पड़ना। उनके बारे में जनता को बताना और सबका हिसाब निकाल लेना। पुराना इतिहास, जो पुराना इतिहास निकालेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। कोई भी कभी भी राम मंदिर आंदोलन, समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी कल वो बयान दे रहे थे, अरे सपा के लोगों, तुम्हारे हाथ तो राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, राम भक्तों के खून से रंगे हुए। कांग्रेस के लोगों, तुमने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया था कि राम तो काल्पनिक है, आप राम मंदिर के बारे में बात करोगे। एक और पार्टी है जो नगर निगम क्षेत्र के बराबर का एक नेतृत्व करते हुए आकर यहां पर बयानबाजी करते, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, चाहते कि नाम लिया जाए लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा। ऐसे फर्जी बयानबाजी करने वालों से इनके पास कोई सहारा नहीं, झूठ का सहारा है, अफवाह का सहारा है, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश होती है। ये सारी विरोधी शक्तियां चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में जो डंका बजा रहा है वो डंका बजना बंद हो जाए। मैं आज चूंकि विकास परियोजनाओं को लेकर के यहां पर आया हूं, मैं राजनीतिक बातें बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि चर्चा चल रही है, इसलिए और चर्चा के बीच में आप सबके सामने बात रखना आवश्यक मान करके इस विषय को मैंने रखा है।